आज आपको मिलवा रहे हैं अपराजिता से सफ़ेद कलर का पुष्प। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, देख रहे हैं। और ये पत्ते, छोटा सा ही पेड़ है और उस पौधे में बेल वाला पौधा है। अपराजिता का पहला फूल खिला हुआ है। और दूसरा ये मल्टी लेयर्ड फूल खिला हुआ है। ये देखिए, ये आप इसकी कई लेयर भी देख पाएंगे। तो ये सुंदर से बगिया में खिला हुआ है। और ये है सिंगल लेयर का पुष्प। ये देखिए, ये है सिंगल लेयर। तो ये अपराजिता कैसे ग्रो करें, कैसे आपकी बगिया में लगे, ये जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। कलम से भी इसे हम लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि मिट्टी भुरभुरी हो, नमी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, गमले में नमी प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। मुख्यतः ये फूल सफ़ेद भी होता है, नीला भी होता है, बैगनी भी होता है, सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों में होता है। दोनों ही लगे हैं। और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये हैं, ये देखिए, ये हमारा सिंगल पेटल है। ये थोड़ा सा बाहर तरफ लगा हुआ है। तो ये दोनों ही, और ये जो लटके हुए दिख रहे हैं आपको खूब सारे, ये हैं बीज। तो अपराजिता लगाने के लिए ध्यान ये देना है कि गमले में मिट्टी भुरभुरी हो, पौधों में नमी प्रॉपर बनी रहे। और एक कोई भी, या तो आप उस पर कोई एक मॉस स्टिक लगा के चढ़ाइए, कोई शेप दे दीजिए। आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से शेप दे करके ग्रो करना चाह रहे हैं। जितना सुंदर शेप आप देंगे वैसे ही वो ढल जाता है। तो ये सफ़ेद पुष्प और देखभाल सभी की एक समान करनी है। तो हमने आपको आज दोनों ही दिखाया, और देखभाल के टिप्स लास्ट तक जुड़े रहिए। ऐसी हेल्दी पत्तियाँ मिलेंगी आपको, कैसे ग्रो करें कि आपका भी इतना घना हो और इतने सारे बीज बने। तो आइए जुड़े रहिए। सबसे पहले गमला तैयार करें। तो गमले की जो मिट्टी है वो देखिए, मिट्टी अपन की नमी, पौधों में नमी हमेशा होनी चाहिए पर पानी रुकना नहीं चाहिए। दोनों है, एक ब्लू वाले का है और एक जो है ये ब्लू का है और ये वाइट का है। दोनों ही छोटे छोटे गमले हैं। मिट्टी में नमी हमेशा रहनी चाहिए ताकि इतने सारे पत्ते रहते हैं, इनको पानी मिलता रहे। ऑर्गेनिक मिट्टी हो। यदि जब भी कभी कीड़े इसमें लगें पत्तों में, क्योंकि पत्ते इसके बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, कीड़े लगते हैं, तो उसमें हम छिड़केंगे हल्दी या कपूर का पानी, तो आपके हेल्दी रहेंगे। मन चाहे तरीके से आप इसको मोड़ सकते हैं, अपने अनुसार इसका शेप दे सकते हैं, और ये जैसे चाहें जैसे मोल्ड हो जाता है। पर चूंकि अभी हमारा ये ग्रो हो रहा है तो इसमें अभी कोई भी शेप नहीं दे रहे हैं। नहीं तो इसको वॉल पे भी चढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक देखिए, ये भी अपराजिता का पौधा है। इसमें भी नीले फूल लगे हुए हैं पर ये सिंगल पेटल है। बहुत जगह अपने आप से लगता रहता है। अब थोड़ा शाम के समय हो गया है, ये मुरझा हुआ दिख रहा है। ये क्या है, डायरेक्ट धूप में रखा हुआ है। और उस वहाँ जो पहले दिखाया है वहाँ पर शेड कम थी। इसकी भी मिट्टी देखिए, मिट्टी की नरिशमेंट रहनी चाहिए। और ये जो दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं बीज, ये बीज दिख रहे हैं। और इस तरीके से अगर हमने फूल नहीं तोड़ा तो उन फूलों से बन के तैयार हो जाते हैं बीज। देखिए आप, बीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये हैं बीज देख पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बीज बन जाते हैं। और यही कारण है कि अपराजिता, अभी अपराजिता का बीज जैसे हमने इसको यहाँ पर नीचे खाली स्थान था वहाँ पर फेंक दिया है, तो अपने आप से खूब सारे अपराजिता लग जाएंगे। तो ऐसे भी अगर आपके यहाँ भी लगा है अपराजिता, तो ऐसे ऐसे बीज लीजिए। देखिए बीज हैं, आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे खाली स्थान में कर दीजिए, अपराजिता लग जाती है। और देखिए यहाँ हमने लगाया नहीं है क्योंकि नींबू के साथ हम अपराजिता तो लगाते नहीं, पर ये कैसे लग गया है, कोई भी हल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं। और पर ये ग्रो होते होते यहाँ तक भी ये पहुँच गया। तो अपराजिता लगाते समय ध्यान यही देना है कि आप जैसे चाहें इसको शेप में दीजिए, नमी बरकरार रहे, धूप मिले लेकिन सीधी ना मिले। यदि सीधी धूप मिलेगी तो पौधों के पत्तों में वो चमक नहीं दिखेगी।
जो दिखनी चाहिए। इससे पहले आपने जो पत्ते देखे उनमें एक चमक थी, उनमें एक ब्यूटी थी, पर यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीधा जो है सनलाइट यहाँ पर पड़ रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ की उस हिस्से की केयर ज़्यादा थी। केयर में आपको यही ध्यान रखना है कि मिट्टी, पानी गमले में नहीं रुकना चाहिए। यदि गमले में पानी रुकता है तो आपका पौधा मर जाएगा। पौधों में कीड़े लगें तो आप हल्दी का स्प्रे करिए, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करें। और फूलों को, यदि आपको पौधा लंबे समय तक रखना है तो फूल को रोज़ ही तोड़ते रहें। हम लोग यहाँ इसमें नहीं तोड़ रहे हैं तो देखिए इतने सारे हर फूल, ये फूल आप देख पा रहे हैं, ये जो फूल आज नहीं टूट रहा है, ये फूल 1-2 दिन में बीज बन जाएगा। और इस तरीके से तो इससे पौधा डैमेज हो जाता है और अचानक से सूख जाता है। तो पौधे को सूखने से बचाना है, सुंदर शेप देना है, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि हर फूल को तोड़ लीजिए। और फूल टूट जाएगा तो ये फूल आप इकट्ठे करके इसकी आयुर्वेदिक औषधि या आयुर्वेदिक जो है हर्बल टी बनती है, जिसे ब्लू टी भी कहा जाता है। ये चाय सिर दर्द भी दूर करती है, आपको हेल्दी भी रखती है, मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखती। इस तरह के देखिए फूल की ब्यूटी बहुत सुंदर है। फूल का कलर देखिए, इतना सुंदर फूल है। गमले में पर्याप्त पानी भी मौजूद है, गमले में नमी है, पर उसके बाद भी ये पौधा सूख रहा है। जबकि इससे पहले जो पौधा दिखाया गया वो बिल्कुल हेल्दी था, क्योंकि वहाँ पर अभी बीज नहीं बने हैं और वो नन्हा पौधा है। पर इस तरह से अगर आपके बीज बनेंगे तो पौधा मर जाएगा। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा हमेशा बना रहे तो आपको ये बीज जो बनने से पहले ही फ्लावर को रोज़ तोड़ लीजिए। फ्लावर तभी रखिए जब आप उसका बीज चाहते हो। पूरे पौधे में यदि इस तरह से बीज बने रहेंगे तो आपका पौधा अचानक से मर जाएगा और आप कारण भी नहीं समझ पाएंगे। तो यही, क्योंकि अब हम बनाते हैं वीडियो तो हमें हर प्रकार के पौधों को रखना पड़ता है बताने के लिए, ताकि आप ये डिफरेंस समझ सकें कि वास्तविक रूप में क्या डिफरेंस है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर समाप्त करते हुए बताएंगे कि आज हमने आपको दिखाया सफ़ेद रंग का मल्टी लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड और बीजों को क्यों हटा देना चाहिए, ये कारण भी बता दिया। तो अब आप जान गए होंगे कि मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको जितने भी गमले दिखाए सभी में नमी बनी हुई है। और बीज बिल्कुल ना रहें, इसलिए पौधों के फूल तोड़ लीजिए और इन फूलों को आप इकट्ठे करके इसे खौलते हुए पानी में डालिए। शक्कर के साथ, शहद के साथ, जैसा भी आप पसंद करते हो वैसी आप हर्बल चाय पीजिए। आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, बीमारियां भी दूर होंगी, तनाव भी दूर होगा, सर दर्द भी दूर होगा और भी बहुत से हर्बल जो लाभ हैं वो आपको स्वतः मिलेंगे। और ये अपराजिता का अर्थ है ऐसा पौधा जो कभी पराजित नहीं होने देता। जिसके घर में भी ये पौधा होता है, जिसके यहाँ फ्लावरिंग होती है, वो जीवन में कभी पराजित नहीं होता, पॉजिटिव बना रहता है, उम्मीद उसके दिमाग में बनी रहती है, हेल्दी और स्वस्थ रहता है।